द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 5 फ्लैशबैक टाइम। ओपनिंग सीन में हमने कैंसस सिटी क्यूजी की तबाही वाली रात को देखा जब रिबल्स ने क्वारंटीन जोन पर कब्जा करके बचे कुचे सारे फेडरा ऑफिशियल्स को मार दिया था। इतना ही नहीं, फेडरा को निपटाने के बाद कैथलीन की टीम फेडरा के कोलैबोरेटर्स को ढूंढ रही थी, यानी ऐसे लोग जो क्यूजी में रहते हुए फेडरा के खबरी बने फिरते थे। कैथलीन का कहना था कि सरेंडर करने पर उन सबके साथ बराबर इंसाफ होगा। हेनरी और सैम किसी तरह छुपते छुपाते पास वाली बिल्डिंग में घुस गए। शो में सैम को हेनरी पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट दिखाने उसे डेफ बना दिया। गेम्स वाला सैम डेफ नहीं था। कैथलीन गद्दार कोलैबोरेटर्स को जेल में बंद करके उनसे पूछताछ कर रही थी। अगर ये लोग कैथलीन की मदद करने के लिए मान जाते हैं तो थोड़ी सजा काटने के बाद वो आजाद हो जाएंगे। कैथलीन को बस एक ही चीज जाननी थी, हेनरी और सैम की लोकेशन। थोड़ा डराने धमकाने के बाद आखिरकार एक गद्दार ने मुंह खोल ही दिया। इसी ने कैथलीन को बताया कि हेनरी सीक्रेटली डॉक्टर एडल्स्टीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो लोग सिटी में किसी सीक्रेट बेस बनाकर छुपने की प्लानिंग में थे, लेकिन उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही कैथलीन ने पेरी के हाथों सारे गद्दारों को मरवा दिया। ये बारबेक्यूड डेड बॉडीज इन्हीं की थी। गद्दारों को ठिकाने लगाने के बाद कैथलीन की टीम हेनरी को ढूंढने सारे शहर में घूमने लगी। कैथलीन ने पेरी को साफ साफ बता दिया कि हेनरी और सैम को ढूंढकर मारना ही इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। डॉक्टर एडल्स्टीन हेनरी और सैम को लेकर इस सीक्रेट अड्डे पर चले आए। इनके पास मुश्किल से बस 10-12 दिन का खाना बचा था। एटलीस्ट तब तक तो वो इस सेफ हाउस में रह सकते हैं। डॉक्टर ने हेनरी को बताया कि सैम का हौसला बढ़ाए रखने हेनरी को उसके सामने निडर बने रहना होगा। सैम का मन बहलाने हेनरी अपने साथ पेंटिंग का सामान लेकर आया था। फिर सैम को सुपर हीरो आइडेंटिटी देकर हेनरी उसके साथ दीवारों को डेकोरेट करने लग गया ताकि वो इस अगले सेफ हाउस का थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर सके। 10 दिन बाद हेनरी और सैम का राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सुबह से डॉक्टर एडल्स्टीन का कोई अता पता नहीं था। हेनरी ने सैम को समझाते हुए कहा कि हो सकता है कि रिबल्स ने डॉक्टर को मार दिया होगा। हेनरी ने रिबल्स के रूटीन पर अच्छे से रिसर्च कर ली थी, कौन कब और कितनी बार निगरानी रखने आता है वगैरह। ये लोग इस इंफॉर्मेशन की मदद से किसी दूसरी सेफ जगह शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे भी बिना राशन पानी के इस जगह पर रहकर कोई फायदा नहीं था। जाने से पहले हेनरी ने सैम की आंखों पर मास्क पेंट करके उसे सुपर सैम का लुक दिया ताकि बाहर निकलने से पहले सैम का थोड़ा हौसला बढ़े। लेकिन तभी हेनरी को गाड़ी के क्रैश होने और गोलियां चलने की आवाजें आई। ये वही सीन है जब जोल और एली रेडर से बचने इस बिल्डिंग में घुस गए थे। फिर जोल को हथियार चलाता देख हेनरी ने प्लान बदल दिया। ये दोनों अब जोल और एली के साथ मिलकर शहर से बाहर निकलेंगे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। हेनरी और सैम इन दोनों का पीछा करते हुए इस अपार्टमेंट में चले आए। हेनरी ने इन्हें बताया कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इन्हें बस खाना चाहिए था। फिर साथ बैठकर खाना खाने के बाद जोल ने दोनों को वापस जाने के लिए कहा। तभी हेनरी ने इन्हें बताया कि वो फिलहाल इस शहर का सबसे मोस्ट वांटेड बंदा है और 3 रेडर्स या रिबल्स को मारने के बाद जोल भी उस लिस्ट में शामिल हो गया होगा। हेनरी के पास ना तो खाना है और ना ही एम्यूनेशन। इनकी बंदूकें भी खाली थी। जिस तरह जोल और एली को शहर से बाहर निकलना है, वैसे ही हेनरी और सैम को भी यहां से निकलना था। डील काफी सिंपल है। जोल के हथियारों और मसल पावर के बदले हेनरी इन्हें सिटी से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। सुबह होते ही हेनरी ने जोल को सब कुछ सच सच बता दिया कि पिछले 20 सालों से फेडरा शहर के लोगों के साथ काफी जोर जबरदस्ती किया करती थी। हेनरी फेडरा का मेंबर नहीं बल्कि उनका खबरी यानी एक गद्दार है। जोल वैसे तो किसी गद्दार के साथ काम नहीं करता, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी। इसके पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। एली और सैम भी एकदम इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हेनरी ने काफी दिनों बाद सैम को इस तरह से हंसते खेलते मूड में देखा था। हेनरी का प्लान था कि ये सारे कैंसस सिटी के मेंटेनेंस टनल्स के जरिए शहर से बाहर निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि 15 साल पहले फेडरा ने शहर के सारे इन्फेक्टेड को उन्हीं टनल्स के अंदर बंद कर दिया था। बट डोंट वरी, हेनरी को हाल ही में खबर मिली थी कि 3 साल पहले फेडरा सोल्जर्स ने इन्फेक्टेड को टनल से भगाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये सब बस रूमर्स हैं। माना कि हेनरी का प्लान निहायत ही खतरनाक था, बट अगेन इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा है। टनल्स में घुसते वक्त जोल और एली हथियार लेकर ग्रुप को लीड करेंगे। देख के लग रहा था कि हेनरी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। ये अंडरग्राउंड टनल्स पूरी तरह से खाली पड़े थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इन्हें अंदर छुपा एक स्कूल या सीक्रेट कैंप मिला। इधर रख के खिलौने और चीजों को देख के लग रहा था
कि किसी जमाने में यहाँ हैप्पी सर्वाइवर्स का ग्रुप रहा करता होगा। बाद में शायद एक एक करके ये लोग भी इन्फेक्टेड बन गए। दीवार पर लगी ये ड्राइंग गेमर्स के लिए एक छोटा सा ईस्टर एग है। गेम में एक साइड क्वेस्ट के दौरान हम कुछ लेटर्स के जरिए इश्क की स्टोरी फॉलो करते हैं। उस स्टोरी का भी हैप्पी एंडिंग नहीं होता। एनीवेज, यहीं पर सैम को सैवेज स्टारलाइट नामी कॉमिक बुक मिली। एली भी इस कॉमिक बुक सीरीज की बड़ी फैन थी। फिर ये दोनों साइन लैंग्वेज के जरिए कॉमिक बुक हीरो के कैच फ्रेज को इमोट करने लगे। एंड्योर एंड सर्वाइव, यानी सब कुछ झेलो बट आगे बढ़ते रहो। कॉमिक का पता नहीं, बट ये कैच फ्रेज इस शो के लिए परफेक्ट है। हेनरी ने भी इधर जोल को अपने गद्दार बनने की असली वजह बता ही दी। कैथलीन का भाई रिबेल्स का बेस्ट लीडर था। हेनरी के साथ साथ बाकी सारे भी उससे काफी प्यार और उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन तभी हेनरी को पता चला कि सैम ल्यूकेमिया नामी जानलेवा बीमारी का शिकार है। उसकी दवाई सिर्फ फेडरा के पास थी, तो अपने छोटे भाई की जान बचाने की खातिर हेनरी ने फेडरा के साथ डील कर ली। दवाइयों के बदले कैथलीन का भाई माइकल। हेनरी अब तक उस गिल्ड से बाहर नहीं निकल पाया है। जोल ने बिना कोई रिएक्शन दिए सबको आगे बढ़ने के लिए कहा। कैथलीन अपने बचपन के बेडरूम में खड़ी पुराने दिनों को याद कर रही थी। बचपन से ही कैथलीन और माइकल एकदम अलग अलग पर्सनैलिटी के थे। माइकल एकदम नेक दिल और सोच समझकर डिसीजन लेने वाला, और कैथलीन मतलबी और बदला लेने वाली। मरने से पहले माइकल ने कैथलीन को बताया था कि वो हेनरी को माफ कर दे, क्योंकि हेनरी ने जो कुछ भी किया था बस अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए किया था। लेकिन कैथलीन कहां सुधरने वाली थी। माइकल के मरने के बाद इसने हेनरी से बदला लेना अपनी जिंदगी का मेन मकसद बना लिया। पेरी ने भी कैथलीन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दीदी, आप जो भी कर रहे हो ना, वही सबसे सही है। माइकल भला इंसान था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। इस एक्सट्रीम सिचुएशन में इन्हें कैथलीन जैसी एक्सट्रीम डिसीजन लेने वाली लीडर चाहिए। कैथलीन चाहे कुछ भी कर ले, उसकी रिबेल आर्मी हमेशा उसका साथ देगी। सत्यानाश। टनल से बाहर शहर के उस पार आते ही सारे खुशी खुशी आगे की प्लानिंग में लग गए। लेकिन तभी बिल्डिंग में बैठे एक स्नाइपर ने इन पर गोलियां चला दी। जोल स्नाइपर का ध्यान भटकाकर चुपके से घर के अंदर घुस गया। ये बुढ़ाओ भी कैथलीन का वफादार सोल्जर निकला। जोल के बहुत समझाने के बाद भी स्नाइपर सरेंडर करने को तैयार नहीं था, तो ना चाहते हुए भी जोल ने उसे मार दिया। तभी जोल का ध्यान गया कि स्नाइपर ने ऑलरेडी इनकी खबर कैथलीन को दे दी थी। देखते ही देखते कैथलीन की रिबेल आर्मी आर्मर्ड ट्रक्स में बैठकर यहां चली आई। एली और बाकियों की जान बचाने जोल ने स्नाइपर उठा ली और ऊपर से उनके लिए कवर फायरिंग करने लगा। एली, सैम और हेनरी एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। जोल ने एक आर्मर ट्रक के ड्राइवर को शूट करके पास के घर में गाड़ी क्रैश कर दी। कैथलीन ने हेनरी को बताया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अच्छा हुआ कि हेनरी चुपचाप बाहर आ जाए। हेनरी बाहर आने को तैयार था अगर कैथलीन बच्चों को जिंदा छोड़ दे तो। कैथलीन गद्दारों में कोई भेदभाव नहीं करती। हेनरी और जोल के साथ कनेक्ट होने की वजह से सैम और एली भी मारे जाएंगे। फिर भी कैथलीन को समझाने हेनरी हाथ उठाकर बाहर आ गया। बट अगेन कैथलीन द ईगोमेनियाक मानने को तैयार नहीं थी। इससे पहले कि कैथलीन हेनरी को गोली मार दे, वो पास वाली क्रैश ट्रक जमीन के अंदर धंस गई। बस फिर क्या था, जमीन पर बने उस बड़े से गड्ढे से ढेर सारे इन्फेक्टेड भागते हुए बाहर आ गए और रिबल्स के फ्री बफेट डिनर के मजे लेने लगे। क्या कमाल का सीन था भाई, मजा आ गया। क्लिकर गैंग के बाहर आने के बाद इन्फेक्टेड के मेन बॉस ने एंट्री मारी, यानी ब्लोटर। ये देखकर कैथलीन और पेरी के तोते उड़ गए। लो दीदी, और बनाओ हेनरी को अपनी पहली प्रायोरिटी। पेरी कैथलीन को बचाने खुद ब्लोटर से लड़ने चला गया, बट उस ब्लोटर ने पेरी के सर को चेरी की तरह पिचक दिया। एली एक कार के अंदर छुप कर बैठी थी, पर तभी एक नन्ही एक्रोबैटिक क्लिकर गाड़ी के अंदर घुस गई। एली फौरन गाड़ी से निकलकर हेनरी और सैम को बचाने चली गई। कुछ क्लिकर्स इन दोनों को गाड़ी के नीचे से खींचने की कोशिश कर रहे थे, बट एली ने अपने स्विच ब्लेड की मदद से दोनों को बचा लिया। फिर कैथलीन ने इनका रास्ता रोका। चाहे कुछ भी हो जाए, कैथलीन तो अपना बदला लेकर रहेगी। ये फालतू की चिचर पिचर करने के बजाय डायरेक्ट शूट कर देती ना। एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में कैथलीन खुद उस नन्ही क्लिकर का शिकार बन गई। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ये तीनों यहां से भाग निकले। इन्फेक्शन फैलाने का काम पूरा होते ही ब्लोटर समेत सारे इन्फेक्टेड वापस जमीन के अंदर चले गए। फिर ये तीनों जोल के साथ रात काटने एक होटल में रुके। जोल ने हेनरी को ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो इनके साथ वायोमिंग चल सकता है। लगे हाथ एली और सैम को भी नया दोस्त मिल जाएगा। हेनरी इस आइडिया से काफी खुश था। दूसरे रूम में एली और सैम कॉमिक बुक के मजे ले रहे थे।
लेकिन तभी इनकी फन कन्वर्सेशन ने जबरदस्त डार्क टर्न लिया। सैम ने एली को दिखाया कि इन्फेक्टेड से लड़ते वक्त एक क्लिकर ने उसे पैर पर काट दिया था। सैम को डर है कि शायद इन्फेक्टेड बनने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस अंदर से मॉन्स्टर को बॉडी पर कंट्रोल करता देखेगी। एली ये देखकर हैरान रह गई। फिर सैम को हौसला दिलाने एली ने उसे अपना बाइट मार्क दिखाया जो कि पूरी तरह से हील हो चुका था। एली ने सैम को बताया कि उसके खून में इन्फेक्शन की दवाई है। एली ने ब्लेड से अपना हाथ काटकर सैम के जख्म पर खून डाल दिया, इस होप में कि शायद ये तरीका काम कर जाए। सारे राइटर्स बस हमें फॉल्स होप दे रहे हैं और कुछ नहीं। एज एक्सपेक्टेड सुबह होते ही इन्फेक्टेड सैम ने एली पर हमला कर दिया। यह देखकर जोल और हेनरी पूरी तरह से शॉक्ड थे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। फिर एली को बचाने की खातिर हेनरी ने खुद अपने छोटे भाई को गोली मार दी। हेनरी एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक किसी को नहीं मारा था, उसका पहला किल खुद अपना छोटा भाई है। थोड़ी देर बाद जबरदस्त गिल्ट ट्रिप में जाकर हेनरी ने अपनी भी जान दे दी। वैसे भी बिना सैम के जिंदा रहकर क्या करता ये। होटल से निकलने से पहले जोल और एली ने इन दोनों भाइयों को अच्छे से दफना दिया। एली ने सैम की कब्र पर नोट लिखकर उससे माफी मांगी कि सॉरी वो उसे नहीं बचा पाई। एली इस सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकलने वाली। जोल भी अब धीरे धीरे समझ रहा था कि शायद आगे चल के उसकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। ये सारा के गम से तो बाहर निकल गया, बट जोल एली को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। ये वाला पार्ट इनके फ्यूचर कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।